हेलो बच्चों, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आज एक टॉपिक के बारे में छोटा सा डिस्कशन करना है हमको कि लॉज ऑफ मोशन जो बच्चे आमतौर पर 9th क्लास में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसे कहते हैं, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये आप आमतौर पर अपने बुक्स में देखने जाएं बेटा तो आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलता है। पर मैं आपको थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगा कि आपके लिए गाइडेंस कितना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे सामने होती हैं और हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। जैसे कि ये पता है आपको, ये तीनों लॉज जो बच्चे कई बार रटने की कोशिश करते हैं, किस क्लास में, 9th क्लास में आकर रटने की कोशिश करते हैं, बट ये पता ताज्जुब वाली बात, ये चीज़ आप बचपन में ही सीख चुके होते हो। एक छोटा सा बच्चा 2-3 साल का बच्चा ये तीनों लॉज ऑफ मोशन बचपन में ही सीख चुका होता है। बस उसे गाइड करने वाले, उसे बताने वाला कोई नहीं होता कि बेटा आपने क्या सीख लिया। अच्छा जी, तो क्या करें सर, क्या होता है कुछ, कैसे पता कि वो बच्चा जान गया। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन until and unless an external force is applied on it। तो इसे बच्चे ने कैसे सीखा था जो उसे बताया नहीं गया? तो ज़रा सोचिए, अगर बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है, खेलते खेलते वो अपना खिलौना कहीं रखे छोड़ देता है, फिर किसी दूसरे से खेलने लगता है। फिर जब उसे अपने पुराने खिलौने की ध्यान आती है, तो ध्यान रखिए, जब वो पुराने खिलौने की ध्यान आती है तो उसी जगह जाके ढूंढता है जहां उसने रखा था, क्योंकि उसे पता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट। और अगर वो खिलौना उसे नहीं मिलता तो वो रोआ चल्ली मचाता है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया है उस पर, किसी ने उसे उठा के कहीं और रख दिया है। तो बच्चा सीख चुका होता है बचपन में, बस ये उसे समझाने की जरूरत होती है कि बेटा आप ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीख गए, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप क्या करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फोर्स अप्लाइड। मतलब जितनी तेजी से फोर्स करके फेंकोगे, अगर मैं दूर खड़ा हूँ, मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा ये मेरी तरफ फेंको, वो चीज़ मेरे पास आई, वो अगर मेरे पास नहीं फेंकी, अगली बार उसे पता है कि और मुझे तेज फेंकना है, हम उसे बोलते हैं बेटा तेज फेंको तो मेरे पास आएगी। तो मतलब जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा वेलोसिटी बनेगी और मोमेंटम उतना ज़्यादा बनेगा, हमको पहुंचने में हमारे पास आराम से वो पहुंच सकेगी वो चीज़। तो बच्चा अगेन वो चीज़ बचपन में सीख चुका है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर किसी बच्चे से बोल दिया जाए कि जोर से जाओ और दीवार से जाके क्या वो टकरा जाएगा? नहीं टकराएगा, वो दीवार के पास जाके रुक जाएगा। उसे पता है कि जितनी तेजी से वो दीवार से टकराएगा उतनी तेजी से उसको चोट लग जाएगी। ये चीज़ वो सीख चुका है, वो सीख जाता है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बेटा सिर्फ गाइडेंस वाली बात है, सिर्फ वो चीज़ वाली बात है। आप जो अपने नेचर में देखते हो, हम आगे आके पढ़ते हैं कि हमारे इनर वर्ल्ड के बाहर जो कुछ भी है सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आता है। तो सब कुछ साइंस है, स्टेप बाय स्टेप हमको सीखते जाना है और समझते जाना है कि हमने क्या सीख लिया, और अपने बच्चे को भी समझाते जाना है। ठीक है, इस तरह के ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इस तरह के ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।